एक भव्य आयोजन माने तो इसके बालकांड की शुरुआत में जो अतिथियों की सूची है ना, वो कोई संयोग नहीं है। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। सही कहा आपने। देखिए, तुलसीदास जी चाहते तो सीधे कहानी शुरू कर सकते थे, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाठ शुरू करने से पहले बाकायदा एक काल्पनिक आसन बिछाया जाता है। अच्छा, मतलब एक पूरी पूर्व तैयारी होती है। हाँ बिल्कुल, जहाँ वे सरस्वती, गणेश, शिव, पार्वती, वाल्मीकि, हनुमान और सीताराम जी को आमंत्रित कर रहे हैं। ये सिर्फ वंदना नहीं है, बल्कि एक पूरे महाकाव्य को रचने का दार्शनिक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और मुझे इस ब्लूप्रिंट में सबसे दिलचस्प बात ये लगे कि इसकी पहली ईंट क्या है। मतलब उन्होंने शुरुआत देवी सरस्वती, जो कि वाणी है, और भगवान गणेश से की है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा। तो इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो भाषा का एक तरह से रॉ मटेरियल हुआ। मेरा मतलब है, राम कथा जैसी ब्रह्मांडीय बात कहने के लिए भी सबसे पहले तो वर्णमाला और ध्वनियां ही चाहिए ना। वही तो, क्योंकि बिना अभिव्यक्ति के साधन के आपकी भावनाएं बाहर कैसे आएंगी? बुद्धि और वाणी के बिना कोई भी महान विचार बस दिमाग तक ही सीमित रह जाएगा। हाँ, ये तो है। इसीलिए सबसे पहले उस वाहन को पूजा गया है जिस पर बैठकर ये पूरा महाकाव्य अपना सफर तय करेगा। लेकिन जब आपके पास शब्द आ गए तो फिर क्या चाहिए? उन शब्दों में प्राण डालने वाली कोई शक्ति। बिल्कुल, और वो शक्ति है श्रद्धा और विश्वास, जिनका साक्षात स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव को माना गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। मतलब अगर मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन शब्दावली हो, लेकिन कहानी पर मेरा अपना कोई गहरा विश्वास ही ना हो, तो फिर वो रचना तो एकदम खोखली लगेगी। 100%। यही कारण है कि अभिव्यक्ति के तुरंत बाद सीधा आंतरिक अवस्था पर जोर दिया गया है। श्रद्धा के बिना इस आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम भी नहीं बढ़ा जा सकता। सही बात है। और इसी विश्वास को सही दिशा देने के लिए फिर एक गुरु की आवश्यकता होती है, जिन्हें तीसरे श्लोक में ज्ञान का स्रोत बताया गया है। तो ये क्रम बाहरी दुनिया के साधनों से शुरू होकर हमारे अंदर मन की ओर जाता है। हाँ, पहले भाषा का निर्माण, फिर भीतर का विश्वास और अंत में ज्ञान का प्रकाश। क्या बात है। अच्छा, जब हमारे पास भाषा आ गई, विश्वास और गुरु का ज्ञान भी मिल गया, तो फिर इस कहानी का ढांचा कौन तैयार करेगा? यहाँ पर तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि वे दोनों राम कथा के सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ हैं। देखिए, वाल्मीकि जी ने ही इस कथा को सबसे पहले शब्दों में पिरोया था। हाँ, और हनुमान जी तो इसे जीने वाले सबसे शुद्ध श्रोता और भक्त हैं। बिल्कुल, और ये दोनों मार्गदर्शक हमें सीधे उस सर्वोच्च सत्ता तक ले जाते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया है। मतलब माता सीता और श्री राम। हाँ, माता सीता जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की शक्ति हैं, और श्री राम जिनकी माया इस पूरी दुनिया को चलाती है। अरे रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। बताइए, क्या उलझन है? हम ब्रह्मांडीय शक्तियों और परम सत्ता की बात कर रहे हैं। इतना भव्य सेटअप तैयार किया गया है, लेकिन इस आवाहन के एकदम अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वे ये पूरी रचना अपने स्वांतः सुखाय के लिए लिख रहे हैं। हाँ, स्वांतः सुखाय यानी खुद की खुशी के लिए। वही तो, मतलब इतने बड़े पैमाने का महाकाव्य जो सदियों तक पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला है, उसे रचने का उद्देश्य दुनिया का उद्धार करना नहीं, बल्कि केवल अपनी आत्मसंतुष्टि है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? असल में यही विरोधाभास तो भक्ति की सबसे गहरी सच्चाई है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि महान काम सिर्फ दुनिया को बदलने के लिए किए जाते हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही सोचा जाता है। लेकिन जब कोई रचना बाहरी दिखावे या प्रसिद्धि के दबाव से एकदम मुक्त होकर केवल अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने के लिए रची जाती है ना, तभी वो इतनी व्यापक और कालजयी हो पाती है। तुलसीदास जी दुनिया को कुछ साबित नहीं कर रहे थे। मतलब वे बस अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे थे। बिल्कुल, उन्हें दुनिया से कोई स्वीकृति नहीं चाहिए थी। ये पूरा सफर सच में कितना अद्भुत है। एक महाकाव्य की नींव रखने के लिए पहले भाषा का कच्चा माल जुटाना, फिर अपने भीतर श्रद्धा जगाना, और फिर गुरु का ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, और फिर प्रेरणा स्रोतों से मार्ग लेना, सर्वोच्च सत्ता को नमन करना, और अंत में उस पूरी यात्रा का लक्ष्य एक ही जगह पर आकर टिकना, जो कि है खुद की आंतरिक शांति। ये साफ दिखाता है कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी और जटिल यात्राएं होती हैं, वो हमेशा इंसान के भीतर ही जाकर पूरी होती हैं। सही कहा, जो एक बहुत ही प्रासंगिक विचार को जन्म देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जो भी रचनात्मक काम या बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, हमारी नजर हमेशा बाहरी मान्यता या लोगों की तारीफ पर होती है। बिल्कुल,
हम हमेशा दूसरों की स्वीकृति खोजते हैं। तो अगर इतिहास के सबसे महान कवियों ने अपनी इतनी उत्कृष्ट रचनाएं केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए रची थीं, तो क्या हमें भी अपने अगले काम की शुरुआत बाहरी प्रशंसा के बजाय इसी स्वांतः सुखाय यानी खुद की शांति के लिए नहीं करनी चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है।